हाँ भाई, बड़े परेशान लग रहे हो। बस ही कुछ ना पूछे। चलो नहीं पूछते। यार मैं परेशान हूँ, आप हंस रहे हो। अच्छा चलो बताओ क्या हुआ है। शक्ल से देख के लग रहा है कि पैसे ज़ाया हुए हैं। नहीं, पैसे तो ज़ाया नहीं किए। उन्होंने कहा था कि 70,000 दे दो, आपको ऐसे ऐसे कोर्स करवाएंगे कि दिनों में डॉलर्स ही डॉलर्स, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेज? 70,000 में उन्होंने कहा जी आपको अमेज़ॉन करवाएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करोगे और दिनों में पैसा ही पैसा हो जाएगा। 70,000 में सिर्फ अमेज़ॉन? नहीं सिर्फ क्यों, साथ उन्होंने कहा कि आपको फ्रीलांसिंग करवाएंगे, आप बाहर से कस्टमर लोगे और डॉलर्स ही डॉलर्स, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। अच्छा, पैसा ही पैसा। और और भी उन्होंने कहा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग भी करवाएंगे। यार अमेज़ॉन और चीज़ है, फ्रीलांसिंग और चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग और चीज़ है। अच्छा 70,000 में वो आपको सब करवा देंगे, तो दुख किस बात का है? देखिए जो पैसे ज़ाया हुए हैं ना, मुझे उसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि उन्होंने कहा था कि 70,000 में आपको शादी कोर्स भी करवाएंगे। शादी कोर्स? जी दोस्तों, मेरा ख्याल है कि अभी तक तो समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल ले लें कि आप किसी शॉप पे जाते हो कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने, या कोई भी ऐसी आम सी चीज़ आप परचेज़ करने गए हैं। वो कस्टमर आपको डिस्काउंट भी देगा, वो आपको उसके सारे फ़ायदे भी बताएगा और आपको हर तरह का प्रोटोकॉल भी देगा। लेकिन जब आप उससे पूछोगे कि ये वाली प्रोडक्ट उसने कहाँ से ख़रीदी है, तो इसका आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। ये तो बात हो रही है सिर्फ एक सिंपल से एक शॉपकीपर की। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एक बहुत बड़ी हाई फाई क्लास किस्म के एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जिसकी बहुत ऊंची सारी बिल्डिंग है, उसका बड़ा आपने नाम सुना है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे? इस चीज़ को आप डिजिटल मंजन कह सकते हो। वो लोग सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए प्रोडक्ट सेल करेंगे, जो कि कोई सर्विस हो सकती है, ट्रेनिंग देंगे जो कि पूरी नहीं होती, उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप खुद से भी सीख सकते हो। इस चीज़ को आप इस तरह से ले लो कि आपको सीखने से पहले ये सीखना पड़ेगा कि आपने सीखना कैसे है। इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की ही चीज़ें बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मस्ट करनी है, और लास्ट पे आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने किसी भी सूरत नहीं करनी। इस चीज़ को मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। आप सपोज़ कर लो कि आप इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि जो चीज़ आप सीखने वाले हो, क्या वो शॉर्ट टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो शॉर्ट टर्म है उसको आप ये समझ लो कि आज का दिन है आपके पास, 2-4 घंटे के बाद आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है या आपने वो चीज़ परफॉर्म करनी है। वो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म सी चीज़ हो सकती है, जैसा कि आपने कोई गेम सीखनी है और उसको आपने बस फटाफट परफॉर्म करना है। उसका फ्यूचर में आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, लेकिन वो आपको आती नहीं है। तो आप क्या करते हो, फ़ौरन किसी को पैसे देते हो, सर्विस हायर करते हो, चीज़ सीखते हो और फिनिश। या आप यूँ समझ लो कि आपने कोई वीडियो का एक शूट करना है छोटा सा, उसमें स्केटिंग थोड़ा सा परफॉर्म करके दिखाना है, इसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप डॉलर अपने या अपने पैसे किसी भी तरह लगा दो तो उसमें कोई इशू नहीं है। ज़्यादा आपको मसला या सोचने वाली चीज़ जो है वो इस एरिया पे है जिसको हम लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म वो चीज़ होती है जिसको आपने अपना प्रोफेशन बनाना है, या वो चीज़ होती है जिससे आपने पैसा कमाना है। यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है कि क्या आपको ऐसी चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो सीखने के बाद आप पैसे कमा लोगे सही तरह, या आप अपने कस्टमर हैंडल कर लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने लॉन्ग टर्म के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब देखें, लॉन्ग टर्म में हमारे पास 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में या तो आप सेल्फ सीखोगे, अपने तौर पे सीखना शुरू कर दोगे, या फिर आप प्रीमियम यानी कि आप पैसे दे के सीखोगे। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रीमियम की। उसमें आपके पास ये 3-4 चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी जगह से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से सीखो, या आप किसी स्टार्टअप से सीखो, या फिर आप किसी मेंटोर से सीखो। अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात इसलिए हो रही है कि किस तरह की आप ट्रेनिंग चाहते हो, फ्यूचर में उसका स्कोप क्या है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहे हो और वहाँ से आप क्या सीख रहे हो, कितना टाइम लगता है और आपका कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे ख़्याल में इस लेवल के ऊपर आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है?
वजह ये होती है कि उनका एक करिकुलम है, उनका एक अपना सिस्टम है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और लातादाद किस्म की उनकी जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा लग चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको उतनी तवज्जो दे सकते हैं जितनी कि इस लेवल के ऊपर आपको चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन रह जाता है वो है स्टार्टअप। अच्छा, स्टार्टअप क्या चीज़ें हैं कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी टीम जो बड़ी एनर्जेटिक है, उनको अपने लिए कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो उनके काम में उनकी हेल्प कर सकें। अब यहाँ पे ये लोग आपसे काम भी लेंगे लेकिन आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी मिल सकती है, और जब एक टीम मिलके काम करती है तो वो स्टार्टअप कामयाब भी होते हैं, बाद औक़ात फ़ेल भी हो जाते हैं, उस तरफ नहीं जाते। लेकिन यहाँ से आपको अपने काम के लिए, स्किल्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। डिपेंड ये करता है कि आप इंटर्नशिप कर लो या आप वैसे उनके पास चले जाओ, पैसे दे लो या जो भी है, लेकिन वहाँ से आपको ऑर्गेनाइज़ेशन की निस्बत जो है स्टार्टअप के ऊपर ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट ट्रेनिंग मिल सकती है। अच्छा, इस प्रीमियम में तीसरा पॉइंट आपके पास आता है मेंटोर। मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है कि आप कोई मेंटोर तलाश करो। अब मेंटोर क्या होता है? कोई ऐसा बंदा है जिसको ना तो आपसे पैसे चाहिए, ना उस बंदे को आपसे कोई मतलब है, ना ही उसने आपसे कोई मफ़ाद हासिल करना है। वो बंदा विलिंगली सिर्फ़ आपको ट्रेन करेगा ताकि आप किसी मुकाम पे पहुँच जाओ। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि इस तरह का बंदा तलाश करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करो, आप अपने आस-पास चेक करो, सोशल मीडिया चेक करो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आपको ऐसा मेंटोर मिल सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उसके पास टाइम कितना है और वो विलिंग कितना है कि आपको सिखा सके। एक और भी चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर आप ठान लो कि मैंने इस बंदे का शागिर्द होना है और यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो मेरा ख़्याल है कि वो बंदा आपको मना नहीं कर सकता, एज़ लॉन्ग एज़ वो आप में वो एनर्जी देखे जो कि ज़रूरी है। अच्छा, ये वो सारे 3 पॉइंट हैं जो हमने प्रीमियम में डिस्कस किए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसा लगाना है या आपने सीखना ही है, तो या आप ऑर्गेनाइज़ेशन के पास जाओ, जो कि मेरा ख़्याल है कि नहीं जाना चाहिए। स्टार्टअप उससे थोड़ा कम प्रायोरिटी पे है कि अगर ऑर्गेनाइज़ेशन में आप नहीं जा रहे तो अच्छी चीज़ है कि आप किसी स्टार्टअप पे जाओ। स्टार्टअप अगर आप नहीं जा रहे तो जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो एक मेंटोर की है, जो कि मिलना थोड़ा मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह मिल जाता है। ओके, तो इस लेवल पे हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपने प्रीमियम यानी कि पैसे दे के ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करनी है और किसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है, वो है सेल्फ़ लर्निंग का। ये मेरे ख़्याल से सबसे बेस्ट चीज़ है। जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लान करते हो तो आपने ये सोचना है कि मुझे खुद ही सीखना है। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपने स्टार्ट कैसे लेना है, कम से कम एक स्टेप जो है वो तो आपको किसी न किसी से पता करना ही पड़ता है। लेकिन उससे आगे वाले जो स्टेप हैं वो सब आपने लेने होते हैं और उसके लातादाद किस्म के फ़ायदे हैं। आप बहुत सारी जगह पे अटक जाओगे, स्टक हो जाओगे, लेकिन ये है कि अगर खुद से वो चीज़ें निकालते जाएँगे तो आपको कम्पीट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि प्रीमियम तो हमें पता चल गया ऑर्गेनाइज़ेशन है या कोई स्टार्टअप है या कोई मेंटोर है। लेकिन ये जो सेल्फ़ स्टडी है ना, बेसिकली ये बहुत टफ़ है। ये तभी आप कर पाओगे जब आपका पैशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ इसके हवाले से कि यहाँ पे बेसिकली क्या-क्या चीज़ आ सकती है। सेल्फ़ लर्निंग जो है ये, जैसा मैंने कहा कि ये सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आपने किसी न किसी हवाले से बस फ़ौरन स्टार्ट लेना है। 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे, आप पहुँचोगे या नहीं पहुँचोगे, ये डिस्कशन बाद की है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टार्ट लेना है, सिर्फ़ एक काम करना है। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, सिर्फ़ लैपटॉप रखें और चेक करें, बस इतना ही काम है। पहला जो स्टेप है स्टार्ट करना, आपका सिर्फ़ वही मकसद है, बाकी हिस्ट्री है सारी। अब देखिए, जब आपने स्टार्ट ले लिया, अब उसके बाद काम को करते जाएँ और एक्सपेरिमेंट्स करते जाएँ। सीखें, चीज़ को ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, फ़ेल हो जाएँ। अगर आपने जल्दी से सक्सेस की तरफ जाना है तो आपने जल्दी से फ़ेल होना सीखना है कि आपने फ़ेल कैसे होना है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे उसके बाद आपको किसी एक स्टेज पे जाके चीज़ें इवैल्यूएट करना आ जाएँगी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं? वो आप खुद से इवैल्यूएट करोगे, आप चेक करोगे कि क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, वो ठीक है या गलत है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अब जब इस चीज़ के भी आप प्रॉपर एक्सपर्ट हो जाओगे, फाइनली आप उस चीज़ को ओन कर लोगे। अब यहाँ पे ओन से क्या मुराद है कि आपको उस काम की, उस चीज़ की
कोई सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोडक्ट है, बिज़नेस है या सर्विस है, आपने स्टार्ट टू एंड सारा खुद से किया है। अब आपको उसकी हर चीज़ पता है, फ़ेल कैसे होना है, पास कैसे होना है, सक्सेस की तरफ कैसे लेके जाना है, और हर तरह की उसकी जो डिटेल है वो आपको आ रही होगी। तो इस जगह पे, इस लेवल पे आप उस चीज़ को ऑन कर लोगे। ऑलराइट, तो ये वो सारी बातें हैं जिसके ज़रिए आप बग़ैर ये जो डिजिटल मंजन के लोग हैं इनसे बच सकते हो। अगर आपने पैसे लगाने ही हैं तो वो भी आपको पता है कि अब आपने किस जगह से, कहाँ से, कैसे फ़ायदा लेना है। अगर आपने खुद से कोई चीज़ सीखनी है तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो जो है वो आप स्टार्ट करें, बाकी की चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएँगी। फाइनली वो चीज़ जो मैंने कहा है कि आपने बिल्कुल नहीं करनी, वो है कि सीखने के लिए जो आपने सीखना है वो ये है कि किसी गलत फ़ील्ड के बंदे से आपने मशवरा नहीं लेना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और आप मशवरा एक ऐसे बंदे से ले रहे हैं जो पिछले 30 सालों से एक ही कंपनी में एक ही जॉब कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो आपको मशवरा ठीक कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने कभी बिज़नेस किया ही नहीं। या आपने एक डेस्कटॉप परचेज़ करना है, आपने एक लैपटॉप परचेज़ करना है और उसके लिए आप एक ऐसे बंदे से मशवरा कर रहे हो जो कि कॉमर्स का बंदा है। वो सिर्फ़ अकाउंटिंग जानता है, उसको नहीं पता कि टेक्निकल चीज़ें क्या है। तो ये वो चीज़ है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी स्टार्ट लेने से पहले। जब आप स्टार्ट ले रहे हो तो आपने अपने इर्द-गिर्द के जो लोग हैं वो आपने पॉज़िटिव रखने हैं, जो आपको सिर्फ़ मोटिवेट करें कि आप ये काम कर सकते हैं। मशवरा नहीं लेना, सिर्फ़ आपने उनको बताना है कि ये मैं कर रहा हूँ। अगर वो मशवरा दे रहे हैं तो पहले ये चेक करें कि क्या उनकी भी यही फ़ील्ड है, वो इस फ़ील्ड में कामयाब हैं, उन्होंने क्या कर लिया है। तो ये सब चीज़ें आपने देख के चलना है और मशवरा अच्छे बंदे से लेना है जो आपकी फ़ील्ड का है। ऑलराइट दोस्तों, ये सारी डिटेल है मेरी तरफ से, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बाकी आपको पता ही है कि बेल आइकॉन दबाएँगे तो आपको सारी वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।